हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए देखिए, हमने आपसे कहा था कि मैं आपको 11 तारीख से दिन सोमवार से क्लास पढ़ाना शुरू कर दूंगा। देखिए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि डिटरमिनेंट पे को माइनर को फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट पे को माइनर को फैक्टर पे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर इसके बाद NCERT 4.4 एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो NCERT 4.4 पे कॉन्सेप्ट है को माइनर को फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट रह गया था, इसके पश्चात हम लोग मैट्रिक्स के अंदर घुसेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आज की क्लास पे आप पढ़ेंगे डिटरमिनेंट का को माइनर और को फैक्टर कैसे बात करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले को माइनर और को फैक्टर शुरू करने से पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट विषय में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है, ज़रा सुनिए मेरी बात को। इम्पॉर्टेंट मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ, इसे भी मैं एक दो बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस मैसेज को फिर सुन लीजिए। अभी तक आप लोग सीरियस नहीं थे, अब आज से सीरियस हो जाइए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए। देखिए आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम को सर्च करिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर टेलीग्राम पे आपका चैनल नहीं मिल रहा, तो देखिए इससे मिलते जुलते कई चैनल लगभग बने हुए हैं मुझे लग रहा है। तो आप इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस सब लोग नोट कर लीजिए, किसी कागज़ वागज में कैसे सर्च करना है। तो टेलीग्राम मेरे जाइएगा तो उस पर सर्च करना है आपको इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस। यहाँ पे मेरी डीपी लगी होगी, इस चैनल पे जाओगे तो मेरी डीपी लगी होगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने बच्चे उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे उन सभी बच्चों के पर्सनल टेलीग्राम में मैं एक लिंक भेजूँगा। उस लिंक पे आप स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं, और टेलीग्राम के जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे टेलीग्राम में, उन सभी बच्चों के टेलीग्राम पे मैं पर्सनल टेलीग्राम पे मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। उस लिंक को आप डाउनलोड करिएगा तो एक ऐप खुलेगा, वहाँ पे इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस नाम का एक ऐप खुलेगा। उस ऐप में आप स्टडी मटेरियल, बेहतर स्टडी मटेरियल पाएंगे। किंतु ये एक पर्सनल ऐप है जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ व्यवस्था बनाई गई है। तो आज आप सीरियस हो जाइए। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपको ये वीडियो मिले, मेरी आवाज़ सुनने को मिले, तैसे आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि टेलीग्राम ज्वाइन करके इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे मेरी डीपी लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर भी है, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए काम की बात होती है। आज हम लोगों का प्लान क्या है, आज मैं बोर्ड लेवल का 2 नंबर का कॉन्सेप्ट है बोर्ड लेवल पे। क्या है कॉन्सेप्ट? को माइनर और को फैक्टर ज्ञात करना, डिटरमिनेंट का को माइनर और को फैक्टर ज्ञात करना। ठीक, तो इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। को माइनर को इंग्लिश में उपसारणिक बोलते हैं और को फैक्टर को सहखंड पढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अभी आपको देखिए लिखना नहीं है, 2-3 मिनट आपको लिखना नहीं है, जब मैं बोलूँगा तो आप नोट करिएगा। कृपया सभी स्टूडेंट नोट्स और पेन लेके बैठ जाएं और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब नोट करना होगा तो मैं आपको बोलूँगा क्या नोट करना है, पहले समझ लीजिए। सभी स्टूडेंट मेरी बातों को सुनेंगे। अभी आपको नोट नहीं करना, नोट्स बहुत सहूलियत ढंग से बनानी है, इधर उधर बिखेर के नोट से नहीं बनानी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं को माइनर एंड को फैक्टर। इसको हिंदी में पढ़ते हैं उपसारणिक तथा सहखंड। तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग लगा दो सब लोग, सारे स्टूडेंट हेडिंग लगा दें। हेडिंग लगाना है माइनर एंड को फैक्टर। हेडिंग सभी स्टूडेंट हेडिंग लगा दें, माइनर और को फैक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे? सारणिक और उपसारणिक तथा सहखंड। हिंदी में बोलेंगे उपसारणिक तथा सहखंड। अब देखो यार, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बताए बगैर मैट्रिक्स में घुसना उचित नहीं था, क्योंकि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देना उचित नहीं था। ये को माइनर और
कोफैक्टर बताते हुए मैं जाऊंगा। तो आज की क्लास में आप माइनर और कोफैक्टर सीखेंगे। जरा सुनो, देखो मैं याद दिला दूं आपको, थोड़ा सा याद दिला दूं। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो माइनर और कोफैक्टर आप सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? माइनर और कोफैक्टर। तो फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट होती क्या है? देखो, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब होता है, ऐसे कई केस नहीं आते, कभी केस जल्दी आते नहीं फर्स्ट ऑर्डर वाले, लेकिन यार ये कंफ्यूजन बना रहता है कि क्या फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट हो सकती है? हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि जिसमें 1 रो हो और 1 कॉलम हो। तो 1 रो 1 कॉलम का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। जैसे एक्चुअल 2 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे इसकी स्टैंडर्ड यदि बात करूं, मैं अभी स्टैंडर्ड भी लिखाऊंगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं यदि इसकी बात करूं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, देखो ये सपोज दैट, देखो फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट होगी, अब इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये एक्चुअल मॉड नहीं है, मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट 2 पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें देखिए एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक ही रो है। देखिए इधर देखिए, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो एक ऐसी डिटरमिनेंट जिसमें 1 रो हो 1 कॉलम हो, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट कहते हैं। और जो एलिमेंट भरा होता है डिटरमिनेंट के अंदर, वही इसकी वैल्यू हो जाती है, अर्थात वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, यहां पे -3 का सारणिक मान, ये सारणिक तो लिखा हुआ है, का मान भरे दे रहा हूं, का मान। तो आप इस पे क्या भरोगे? देखो ये मॉड नहीं है, ये मॉड नहीं है कि आप +3 भर दो, ये डिटरमिनेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है, तो वैल्यू -3 होगी। फिर जैसे मैं लिखूं 5 का मान, तो आप एलिमेंट उतार लेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 हो गया। फिर मैं लिखूंगा -7/2 का मान, तो आप सेम उतार लेंगे, -7/2। इसका मतलब नोट क्या लिखेंगे? नोट ये लिखना है, नोट करिए जल्दी से सब लोग तुरंत नोट करें, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट नोट करें जल्दी से। ये नोट करिए पूरा, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? वही वैल्यू हो जाती है। नोट में क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? A11। क्या डालोगे? A11। कभी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखना हो, मानक मतलब एकल, जो आप कहेंगे कि पहली कोड की सारणिक, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? यही इसकी वैल्यू पकड़ लेते हैं, ठीक, यही इसकी वैल्यू पकड़ लेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं सेकंड ऑर्डर पे चलता हूँ, फिर को माइनर को फैक्टर क्या होते हैं मैं समझा रहा हूँ। अभी तो हम इसकी, मैं ये वैल्यू है बता रहा था कि ये कहानी होगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाइएगा। ये लिख गया फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, इतना नोट कर लीजिए सब कुछ। स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होती है? डिटरमिनेंट के अंदर A11 लिखा होगा। A मींस पता होगा एलिमेंट, 1 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम, अर्थात सिंगल एलिमेंट लिखा होगा। किंतु बच्चे से कंफ्यूज होता है, वो मॉड फील करता है, मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है, इसीलिए -7/2 की वैल्यू 7/2 होगी। तो लॉजिक क्या पकड़ में आता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की जो डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट लिखा होता है, एक्चुअल वही वैल्यू निकल के बाहर आ जाती है। बात खत्म। हाँ लिख गया, ये लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पे वैल्यू ये कर दीजिए। अब लिखेंगे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगी? लिखेंगे, ये नोट नंबर 1 था, ठीक। नोट नंबर 2 लिखेंगे, यहां लिख दो। नोट नंबर 2 स्टैंडर्ड सेकेंड
ऑर्डर डिटरमिनेंट। देखो यार, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगी, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगी, A11 A12। अच्छा, ये तो बेसिक नीड है, पढ़ा चुका हूँ यार ये सब चीज़ें हैं, मैं तो आपके साथ रिवीजन ही कर रहा हूँ क्योंकि बीच में गैप हो गया। तो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आप समझ गए होंगे, A11 A12, अर्थात सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट किसे कहते हैं, जिस डिटरमिनेंट में 2 रो हो एंड 2 कॉलम, अर्थात 2 रो 2 कॉलम। तो समझ में आ गए होंगे। तो पहली रो होगी, यहाँ 2 1 भरेंगे ना, 2 1 2 1 क्यों भर रहे हो, क्योंकि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये A22 भरोगे। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात होती है, ये मतलब नहीं है यहाँ पे, आज के कॉन्सेप्ट में ये नहीं सिखा रहा हूँ कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे, मैं पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट को शायद एक्सप्लेन ना किया हो तो मैं फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आज मेरा रोल क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कुछ ऐसा होता है, और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी हम लोग यहाँ तीसरे नंबर पे लिखने जा रहे हैं। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगी, A11 A12 A13, फिर क्या होगी A21 A23 सॉरी A22 A23, फिर क्या होगा A31 A32 A33। तो ये थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले की क्लासों पे। जिन लोग नए बच्चे जुड़ रहे हों कृपया टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं और डिटरमिनेंट पार्ट 1 से देखना शुरू करें। देखिए यार, फील क्या होता है कि चलो मैं फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट में केवल एक अवयव होता है, केवल एक अवयव होता है, अवयव मीन्स एलिमेंट। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 अवयव होते हैं, देखो 1 2 3 4, और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 9 अवयव होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिमार्क्स लिखना शुरू करें। ये आपका लिख गया, नोट कर लीजिए इतना जल्दी से, सभी स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट कर लें, नोट करिए। देखो नोट हो गया। अब देखो रिमार्क्स में क्या लिखना है। रिमार्क्स नंबर 1, AIJ का मतलब क्या होता है मैं आपको डिनोशन फिर बता रहा हूं। एलिमेंट होता है अवयव, लिख गया। फिर इसके बाद आई क्या होता है, रो, पंक्ति, और ये स्तंभ कॉलम होता है। स्तंभ, ये स्तंभ, ठीक। ये दूसरी बात क्या नोट करना है, लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट में केवल एक अवयव होता है, ठीक। दूसरी बात क्या लिखना है, सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में 4 अवयव होते हैं। सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आप देखे होंगे कि 2x2 दो पंक्ति 2 स्तंभ होते हैं, तो इसमें 4 अवयव होते हैं। अवयव मीन्स एलिमेंट। ठीक है, 4 अवयव होते हैं, लिखे जल्दी से। चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर पे
आपको लिखना है थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में 9 अवयव होते हैं। इतना कंप्लीट कर लो जल्दी सब लोग, तुरंत लिखें जितना जल्दी हो सके। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट में केवल एक अवयव होता है, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 2 अवयव होते हैं, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 9 अवयव होते हैं। देखिए आपके जो बोर्ड लेवल पे ना फोर्थ ऑर्डर के डिटरमिनेंट में समझिए, फोर्थ ऑर्डर का मतलब समझ 4 × 4 16 अवयव हो गए। फिफ्थ ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 5 × 5 25 अवयव हो गए। nth ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट लगेंगे? n × n n स्क्वायर। तो ऐसा फील करिएगा बोर्ड लेवल में सेकंड और थर्ड ऑर्डर का ही माइनर और कोफैक्टर पूछा जाता है। तो अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, ये सब लोग लिख लिए होंगे आपको। अब मुद्दे की बात में आ जाते हैं कि माइनर क्या है। तो मैंने हेडिंग एक साथ लिखाई है, तो मैं अलग अलग हेडिंग लिख रहा हूं। माइनर को बोलते हैं उपसारणिक। तो उपसारणिक है क्या? अभी लिखना नहीं, हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखना नहीं है आपको, केवल हेडिंग डाल देना। हेडिंग डाल के बिल्कुल शांत पहले सुनना है मेरी बात को। जब नोट करना होगा तो मैं बोलूँगा तब नोट करिएगा। अभी कोई स्टूडेंट नोट नहीं करेगा, अभी मेरी बातों को केवल सुनना है बस कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखें उपसारणिक क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान है, एकदम से बिल्कुल आसान है। ये समझ लीजिए आप, बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर मेरी बात सुनिएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर और कोफैक्टर तो बिल्कुल खत्म है, एक लाइन का बच्चों का खिलवाड़ है। देखिए अब कहानी इसकी पकड़ में आ गई, काम खत्म। देखो पहली बात तो ये सुनते हैं, डिटरमिनेंट को सपोज दैट डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैं एक डिटरमिनेंट ले लिया 2 3 4 5 ले लिया, सपोज दैट 2 3 4 5 ले लिया। अब भेजा लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखना क्या है, ये किसकी प्लेस है? A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। ये किसकी प्लेस है? A11 की। ये किसकी प्लेस है? A है लिखा हुआ, A11 की। ये किसकी प्लेस है? A12 की। ये A21 की और ये A22 की, ठीक। तो जब देखो सबका माइनर निकलता है, माइनर सबका निकलता है। तो द्वितीय कोटि की सारणिक में सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 अवयव होते हैं, इसलिए सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 ही माइनर होंगे, अर्थात जितने अवयव उतने माइनर। फर्स्ट ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 1 अवयव तो 1 माइनर, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 अवयव तो 4 माइनर, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 9 अवयव 9 माइनर। इसका मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट अपना माइनर निकालता है, प्रत्येक एलिमेंट अपना माइनर निकालता है, सबका माइनर निकालता है। जिस दिन थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट भरी होगी उस दिन आपके पास 9 एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंटों का बारी बारी से माइनर निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलता है। तो पहली बात तो क्या है कि इसका माइनर पढ़ा जाएगा M11, कैपिटल M पढ़ा जाएगा, ठीक, कैपिटल M11। और इसका माइनर पढ़ा जाएगा, देखो M12, M मीन्स माइनर, माइनर का मतलब उपसारणिक। इसका माइनर क्या पढ़ा जाएगा? M21। और इसका माइनर पढ़ा जाएगा M22। इसका मतलब कि 4 द्वितीय कोटि की सारणिक में सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 अवयव होते हैं। जरा सुनना, सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 अवयव होते हैं, इसलिए सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 माइनर होंगे, 4 माइनर होंगे जिन्हें M11, M12, M21, M22 से व्यक्त करते हैं। लिखना शुरू करो, चलो लिखो सब लोग, लिखेंगे सेकंड ऑर्डर के
डिटरमेंट में सेकेंड ऑर्डर की डिटरमेंट में 4 अवयव होते हैं, इसलिए सेकेंड ऑर्डर की डिटरमेंट में 4 माइनर मतलब उपसारणिक होंगे, जिन्हें M11, M12, कैपिटल M लिखिएगा, M21, M22 से व्यक्त करते हैं। लिख लें, क्या लिखना है कि सेकेंड ऑर्डर की डिटरमेंट में, कहानी पकड़ में आ गई होगी, फिर से मैं इधर नीचे समझा दे रहा हूं। ये जो समझा रहा हूं इसको नहीं लिखना, सुन लीजिए। A11, A12, A11, A12, सुनना, A11, A12, A21, A22। इसका मतलब कि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमेंट में 4 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमेंट में 4 एलिमेंट होते हैं और चारों एलिमेंटों का अपना अपना माइनर होगा, मतलब जितने एलिमेंट उतने ही माइनर। तो मैंने क्या लिखा कि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमेंट में 4 अवयव होते हैं, इसलिए सेकेंड ऑर्डर की, देखिए उधर, इसलिए सेकेंड ऑर्डर की डिटरमेंट में 4 माइनर होंगे, जिन्हें M11, M12, M21, M22 से व्यक्त करते हैं। अर्थात A11 का माइनर M11 कहलाएगा और A12 का माइनर M12, A21 का माइनर M21, A22 का माइनर M22। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात आती है कि निकालते कैसे हैं, तो निकालने की जरा बात करते हैं। अच्छा दिमाग, दूसरी बात यहां और सुन लीजिए, ठीक है, एक बात और सुन लेते हैं, ठीक। तो ये नंबर 1 की बात हो गई। शायद थर्ड ऑर्डर की डिटरमेंट होती, मैं यहां थर्ड ऑर्डर की डिटरमेंट लिखता हूं, एक थर्ड ऑर्डर की डिटरमेंट ले लेते हैं, ठीक। थर्ड ऑर्डर की डिटरमेंट लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कितने अवयव? 9 अवयव। कितने माइनर बनेंगे? 9। नाम क्या? M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33 लिखेंगे। थर्ड ऑर्डर के डिटरमेंट में 9 अवयव होते हैं, इसलिए इस डिटरमेंट में 9 माइनर मतलब उपसारणिक होंगे, जिन्हें रिप्रेजेंटेशन बताओ। M11, M12, ये डिटरमिनेंट ना लिखिएगा। M13 इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना। M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 से व्यक्त करते हैं। लिखना शुरू कर दो। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा कि माइनर कैसे निकालते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में, सबको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया कि माइनर की कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या पकड़ में आया कि जितने ही एलिमेंट होंगे, और ये हम पढ़े हैं कि डिटरमिनेंट की एक बेसिक नीड होती है कि स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब जितने ही रो उतने ही कॉलम। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 और 4 एलिमेंट, तो 4 माइनर। नाम आप लिखे होंगे M11, M12, M21, M22। थर्ड ऑर्डर की बात करते हो तो 9 एलिमेंट हो जाएंगे, तो 9 माइनर निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 11, समझिएगा कितने माइनर निकलेंगे? 9 निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने ही एलिमेंट उतने ही माइनर, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का अपना खुद का माइनर होता है। A11 का खुद का माइनर M11, A12 का खुद का माइनर M12 और A13 का खुद का माइनर M13। इसी तरह आप फील कर लीजिए, महसूस कर लीजिए, जल्दी से नोट करें।
चलिए, नोट हो गया? वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लूंगा, अब को माइनर को फैक्टर में एक साथ समझाऊंगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लिखूंगा डेल्टा इक्वल टू 2, 3, 4, 6 के माइनर लिखो, माइनर ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, लिख एग्जाम्पल लिखिए। ये एग्जाम्पल लिखना है आपको। अब सुनना, कितने एलिमेंट हैं? 4, 1, 2, 3, 4। ये किसकी प्लेस है? 11 की। तो क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ एलिमेंट 2। माइनर ऑफ एलिमेंट 2। देखो हिंदी में लिख दूं क्या? किसी की दिक्कत ना हो। चलिए, अवयव 2 की उपसारणिक, उपसारणिक। जब अवयव 2 की उपसारणिक लिखेंगे, कॉन्सेप्ट पकड़ना, जब अवयव 2 की उपसारणिक लिखेंगे तो अवयव 2 के साथ लगी हुई पंक्ति, जिस अवयव को बात समझिएगा, जिस अवयव का माइनर लिख रहे हो, उस अवयव के साथ लगी हुई रो, लगी हुई कॉलम को डिलीट कर देना है, हटा देना है, बाकी को उतार लेना है। तो इसके साथ ये पंक्ति लगी, ये स्तंभ लिखा, लेकिन इस माइनर का नाम क्या देंगे? M11। समझ में आ रहा? M11। अब जरा सुनिए, तो जब M11 इसका नाम होगा, ठीक, तो इसके साथ ये पंक्ति उड़ गई, पहली पंक्ति चली गई, पहला कॉलम चला गया, 6 बचा। तो अभी अभी हमने क्या बताया था कि जो सिंगल ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू एलिमेंट के बराबर होती है, तो वैल्यू 6 आ गई। फिर अवयव 4 की उपसारणिक, उपसारणिक नाम M12। अच्छा, इसके साथ देखो 4 के साथ, इस 4 के साथ पहली पंक्ति लगी है, दूसरा कॉलम लगा है। देखिए पहली पंक्ति लगी, ये पहली पंक्ति लगी, दूसरा कॉलम लगा है, तो क्या बच रहा है? 3। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम हो जाती है। इसका नाम लीजिए अवयव 3 की उपसारणिक, उपसारणिक, उपसारणिक। समझ पा रहे हो? उपसारणिक नाम क्या है? ये किसकी प्लेस है? A22 का करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? M22। तो M22 लिखूंगा तो 3 है, 3 के साथ पहला कॉलम उड़ गया, ये पहला कॉलम उड़ गया, और ये दूसरी रो उड़ गई, क्या बचा? 4। और फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने आपको अभी भी बताया। फिर देखो मैंने क्या बताया, जितने ही एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर आपको लिखने पड़ेंगे। यदि आपके पूरे माइनर पूछ रहा है, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का माइनर पूछेगा तो फिर उसी को लिखेंगे, जैसे जैसे सवाल होंगे आपको फील होने लगेगा। जरा सुनो, फिर मैं लिखूंगा अवयव 6 की उपसारणिक, उपसारणिक नाम, अरे सॉरी M21 होता नहीं, M21, यहाँ M22 होगा। ये M22 के साथ देखिए, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये 4 आया नहीं यार, ये गलत कर दिया क्या? यहाँ देखते हैं 3 के साथ, ये 6 के साथ, हाँ सही है, ये एलिमेंट 6 देख रहे हैं ना आप, 6 के साथ ये पंक्ति और ये पंक्ति का ये वैल्यू 2 आई। फिर सुनिए, M22 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, M22 का करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो 6 है। तो इस 6 के साथ दूसरी रो लगी है और दूसरा कॉलम लगा है, तो जिस दिन दूसरी रो, ये दूसरी रो, और मैं पहले कॉलम को छुपा लूंगा, देखना दूसरी रो और पहले कॉलम, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपा लूंगा तो मुझे 2 बचेगा, तो मैंने 2 रख दिया। अर्थात कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि जितने एलिमेंट उतने ही माइनर, माइनर जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो उसके साथ लगी हुई रो, लगा हुआ कॉलम हटा के शेष डिटरमिनेंट भर लेना है। यदि सिंगल ऑर्डर की डिटरमिनेंट बन जाए तो जो डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू भरी होगी, एलिमेंट भरा होगा, वही उसकी वैल्यू होगी। कृपया ध्यान रखें, मार्ड नहीं है, डिटरमिनेंट है। सीरियस रहिएगा थोड़ा सा। देखते हैं अगला उदाहरण। कितने माइनर आ गए?
नोट करें जल्दी से। हाँ नोट हो गया, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ, फिर मैं कोफैक्टर की बात करता हूँ। कोफैक्टर की बात करता हूँ, कोफैक्टर में कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 में डेल्टा इक्वल टू थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट लूंगा मैं, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 3 4 8 7 लिख लो क्या, 3 4 5 लिख ले रहा हूँ, चलो 3 4 5। देखो के माइनर लिखिए, माइनर बताइए। तो इस डिटरमिनेंट के माइनर फाइंड करने हैं, कितने हुए हैं 9, तो 9 के चले हुए फाइंड सबके माइनर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस यहां से शुरू करते हैं, A11 A12 A13। जरा सुनिए, लिखेंगे अवयव एक की उपसारणिक, उपसारणिक सुनना ध्यान से, नाम इसका क्या होगा M11। M11 क्यों नाम होगा, सुनना M11 क्यों नाम होगा, क्योंकि पता है कि ये A11 की प्लेस है ना, तो A11 का को माइनर M11, A12 का को माइनर M12, इसी तरह आप चलते रहोगे। तो M11 की प्लेस में 1 भरा हुआ, 1 भरा हुआ, सुनना। तो 1 के साथ लगी हुई रो और लगा हुआ कॉलम डिलीट कर दो माइंड से। तो 1 के साथ पहली रो लगी है और पहला कॉलम लगा है। जब डिलीट होता है तो सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आती है, क्या आती है 5 6 और 4 5। आपको सबको पता है सेकंड ऑर्डर कैसे डील होता है। प्रिंसिपल डायगोनल 25 माइनस 24, वैल्यू 1 बैठ गई। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट अपना माइनर रखता है। 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर निकलेंगे, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, सिमिलरली अवयव 4 की उपसारणिक। अब आप लोग लिखना शुरू करें तेजी से। उपसारणिक M12, हाँ बोलिए आप। ये है, ये एलिमेंट है ये, तो इसके साथ पहली पंक्ति दूसरा कॉलम उड़ा, पहली पंक्ति उड़ी दूसरा कॉलम उड़ा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 10 माइनस 10 4 3 12, वैल्यू -2 आ गई। ठीक, अवयव 3 की, देखो बारी बारी से 9 है ना, 9 के 9 निकालेंगे। अब इसकी बारी आ गई 3 की उपसारणिक, उपसारणिक M13 एलिमेंट भरो इसका। देखो पहला कॉलम चला ही जाएगा, पहली रो चली जाएगी, कॉलम तीसरा जाएगा। 2 3 5 6, वैल्यू कितनी आई 12 माइनस 5 3 15, -3 वैल्यू आ गई। फिर चलिए बारी आती है दूसरी रो पे, बारी आ जाए दूसरी रो पे। लिखें अवयव, अवयव 2 की उपसारणिक, उपसारणिक अवयव 2 की उपसारणिक किसकी प्लेस है ये 21 की, तो M21 पे आ गए। जब M21 पे आएंगे, सुनना, तो इसके साथ आपका पहला कॉलम चला जाएगा और दूसरी रो चली जाएगी। तो 4 6 3 5 3 5 20 माइनस 18, वैल्यू 2 आ गई। एक और लिख लेते हैं, अवयव 5 लिखते जाइएगा। अवयव 5 की उपसारणिक M22, अवयव 5 का मतलब इस एलिमेंट पे आ गए, सुनना, इस एलिमेंट पे आ गए। तो रो दूसरी और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 3 3 5, 1 3 और 3 5, देख लीजिए एक बार, 1 3 3 5, सही है। प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई 5 माइनस 9, वैल्यू -4 आ गई। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अवयव 4 की, लिखे जल्दी से। अवयव 4 की उपसारणिक, उपसारणिक अवयव 4 की उपसारणिक। तो इसका डिनोशन किससे देंगे, ये किसका प्लेस है, 21 22 23, M23 की प्लेस है।
और इसके साथ दूसरी रो तीसरा कॉलम उड़ेगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम उड़ा 1 3, देखो दूसरी रो तीसरा कॉलम उड़ा 1 3 4 6, 1 3 4 6, वैल्यू 6 माइनस 12, वैल्यू माइनस 6 आ गई। अब चलो तीसरी रो पे आ जाते हैं, तीसरी रो पे आ जाते हैं। ये अवयव 3 की उपसारणिक, अवयव 3 की उपसारणिक स्थान किसका है? A31 का, तो M31 का स्थान बनेगा। हाँ, अब क्या उड़ेगा? तीसरी रो पहला कॉलम, देखो तीसरी रो पहला कॉलम 4 6, तीसरी रो उड़ेगा ना, तीसरी रो पहला कॉलम 4 5 3 4, 16 माइनस का 15, वैल्यू 1। हाँ, अब इसकी बारी आ जाती है, अवयव 6। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकन है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं पूछता, परीक्षा में पर्टिकुलर 1 या 2 एलिमेंट का माइनर को फैक्टर पूछेगा। मैं तो सबका निकाल रहा हूं ताकि आपको फीलिंग होने लगे। हाँ, अवयव 6 की उपसारणिक M32। हाँ, इसके साथ तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 3 4, वैल्यू 4, देखिए 4 माइनस 6, वैल्यू माइनस 2, और लास्ट अवयव पे आ गए 5 पे आ गए। फिर लिखेंगे अवयव 5 के उपसारणिक M33 कैसे निकलेगा? तीसरी पंक्ति, अच्छा तीसरी रो और तीसरा कॉलम जाए, तीसरी रो तीसरा कॉलम गया, वैल्यू क्या आई? तीसरी रो तीसरा कॉलम हटा, तीसरी रो तीसरा कॉलम हटा, 1 2 4 5, तो वैल्यू क्या बैठेगी? 5। ये देखना 5 माइनस 8, वैल्यू माइनस 3। अब कोफैक्टर क्या होता है मैं बताने जा रहा हूं, जल्दी से सब लोग नोट करें इसको, फिर हम लोग कोफैक्टर बताने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम कोफैक्टर बताएंगे। कुछ नहीं, देखें माइनर पकड़ में आया? सभी स्टूडेंट पहले इसको वीडियो को रोक के यहां से देख लीजिएगा। हटा जा रहा हूं मैं हल्का सा ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखने लगे। अब मैं आ जाता हूं आपके सामने, देखो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट पकड़ना। अच्छा, किसी बंदे ने कहा कि सर जी फर्स्ट ऑर्डर पे तो बताया नहीं है। अरे भैया, फर्स्ट ऑर्डर का A11 भरा होगा, सपोज दैट फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट 2 भरी हुई है, तो वो इसका माइनर हो जाएगा। इसका मतलब देखो, मैं एक यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका माइनर M11 लिखेंगे और यही वैल्यू इसकी लिख देंगे। अर्थात फर्स्ट ऑर्डर में कुछ नहीं होने वाला, फर्स्ट ऑर्डर में टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट ऑर्डर में वही एलिमेंट वही वैल्यू होगा, वही माइनर हो जाएगा और वही कोफैक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने सेकंड ऑर्डर से समझाया। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जरा सुनिए। सेकंड ऑर्डर में 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं सेकंड ऑर्डर में, तो इसके 4 माइनर होंगे। M11 समझ गए होंगे, M12, M21, M22। सिमिलर थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 9 होंगे तो 9 माइनर होंगे, जिनका रिप्रेजेंटेशन आपके सामने भरा हुआ है। माइनर कैसे भरते हैं? जिस एलिमेंट का माइनर भरना हो उस एलिमेंट को आप पकड़ के चलना और उसके साथ लगी हुई रो, लगा हुआ रो उड़ा देना, आपको सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आएगी। आप बेहतर सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट फील कर चुके हैं, उसको एक्सपेंड कर चुके हैं, वैल्यू भर देना है। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा और मैं इसके कल सवाल भी बताता हूं। आज मैं इसके बाद आपकी चर्चाएं होंगी। अगली हेडिंग डालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर हेडिंग लिखिए अगली, कोफैक्टर। सहखंड, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें भी मैट्रिक्स में भी। इसीलिए मैंने मैट्रिक्स से पहले ये कॉन्सेप्ट बताना उचित समझा। बताना ही चाहिए मैट्रिक्स के पहले इस कॉन्सेप्ट को। देखो यार, इसकी कुछ बेसिक नीडें होती हैं, अभी मैं समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। ध्यान से देखिए।
एक मैं एग्जाम्पल लिया, मैं एग्जाम्पल के सहारे आपके साथ चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के सहारे चलूंगा फिर आप लिखना। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया, A11 A12, सुनना ध्यान सुनना, ठीक, A12 और ये A21 A22, ठीक। अब देखो है क्या, इसके कोफैक्टर भी सेम निकलेंगे, कोफैक्टर भी सेम निकलेंगे, अभी इसको लिखना नहीं है। इसका मतलब है क्या कि नंबर एक की बात आपको क्या लिखना, इसको नहीं लिखना भाई, इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, पहले बेसिक चीजें आप समझ ले, उधर मैं एग्जाम्पल लिखना। इधर मैं एक एग्जाम्पल दे दिया, A11 A12 A21 और A22, ठीक। कॉन्सेप्ट पकड़ना, मैं थोड़ा मार के कुछ स्याही पिला दूं, तुरंत समझाए। देखिए ये एक डिटरमिनेंट लिखी हुई है, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, कितने अवयव, 4 अवयव हैं, तो 4 माइनर होंगे। तो पहली बात क्या लिखना है, लिखना शुरू करो यहां से, उसको नहीं लिखना, एग्जाम्पल अभी नहीं लिखना, मैं बताऊंगा। पहले नंबर पे लिखना है, लिखेंगे सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 कोफैक्टर होते हैं, कोफैक्टर होते हैं। क्या लिखना है, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में 4 कोफैक्टर होते हैं। यही कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं कि सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में 4 माइनर होते हैं, तो 4 कोफैक्टर होते हैं, जिन्हें C11, C से लिखें या कैपिटल A से लिखें। देखो मैं कैपिटल A से लिखूंगा, कैपिटल A11, कैपिटल A12, A22। अब ध्यान रखना, कैपिटल A से मैं कोफैक्टर लिखूंगा, समझ गए, और कैपिटल M से माइनर लिखूंगा, क्योंकि किसी किसी किताब में C भी लिखा है तो C भी भर सकते हो, लेकिन A भरिए, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में सॉरी A ही भरूंगा। तो हम कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करेंगे, A11 A12 A22 सॉरी A21 A22 होते हैं, या जिन्हें A22 से व्यक्त करते हैं, सेंटेंस बनाओ, से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अगले नंबर पे क्या है, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट में 9 कोफैक्टर होते हैं, जिन्हें A11 कैपिटल ए में लिखना, कैपिटल लेटर में लिखना बस, 21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 से व्यक्त करते हैं। देखो ये लिख, तो ये इसका बेसिक है। इसका मतलब माइनर को भरने में कैपिटल एम का सहारा लेना है, कोफैक्टर को भरने में कैपिटल ए का सहारा लेना है। कॉन्सेप्ट वही है, जितने माइनर होते हैं उतने ही कोफैक्टर होते हैं। अब माइनर कोफैक्टर में कैसे, थोड़ा सा अंतर क्या है दोनों पे निकालने पे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, पीछे का साइन लगा देना है, बस हो गया। अब देखिए मैं समझाता हूं, लिखो, ये लिख गया, ये बेसिक चीज लिख गई। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये बेसिक लिख गया होगा कि सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 4 कोफैक्टर होते हैं, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 9 कोफैक्टर होते हैं। यही चीज आप माइनर में सीखे हो, डिनोशन अलग अलग है, माइनर को कैपिटल एम से और कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करना है। अब आप, मैं एक उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण में आप माइनर कोफैक्टर दोनों सीख जाओ। एक एग्जाम्पल लेते हैं,
एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल पे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ले रहा हूँ, ठीक। एक डेल्टा लिया और एक डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, ध्यान सुना, है डिटरमिनेंट ले रहा हूँ 3 - 2 4 5 के माइनर तथा कोफैक्टर लिखिए, ठीक। मैंने क्या लिखा, इस डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर लिखिए, तो आपको फील हो जाएगा, माइनर भी आपसे बनने लगेगा, कोफैक्टर भी बनने लगेगा। अच्छा, तो यार इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, तो चारों एलिमेंटों का माइनर निकलेगा और चारों एलिमेंटों का कोफैक्टर निकलेगा। तो पहले 3 का मैं माइनर भरता हूं, अवयव 3 की उपसारणिक जिसे इंग्लिश में माइनर पढ़ेंगे। हाँ, डिनोशन क्या होगा इसका, M11, सुनना, ध्यान सुनना, M11, ठीक। तो ये 3 का समझना है, इस 3 का सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सीरियस। इस 3 के साथ लगी हुई रो, लगा हुआ कॉलम हटा, कितना बचा 5, और सिंगल आर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम हो जाती है। तो M11 की वैल्यू 5 आ गई है। जिस दिन इस अवयव का, ध्यान सुनना, अवयव 3 का सैखंड भरूंगा, जिसे कोफैक्टर बोलते हैं, तो इसको मैं एक कैपिटल ए से भरूंगा। अब इसका रीजन पकड़ना, ये किसकी प्लेस है, A11 की प्लेस है। तो A11 का साइन क्या होगा, साइन क्या पढ़े, ये किसकी प्लेस है, A11 की, तो पीछे से इसका साइन लगा देना है, -1 की पावर, साइन लगाना तो आप पीछे पढ़े होंगे आप, -1 की पावर 1 + 1, और ये माइनर भर देना, ठीक। इसका मतलब कि माइनर का जो रिजल्ट है उसके पीछे मैं साइन लगा दूं। आपको पता है कि A11 यहां का साइन, जब एक्सपेंड करते थे ना डिटरमिनेंट को, याद करिए, जब थर्ड आर्डर की डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते थे, तो यहां का आपको साइन लगा देना है। जब आप साइन लगा दोगे तो दिमाग लगाइएगा, ये साइन क्या निकलेगा, ये यहां पे ये A11 का साइन किसे पा गए, माइनस साइन क्या होता है, -1 की पावर i + j, तो ये वैल्यू यहां प्लस निकलेगी और इसकी वैल्यू 5 है, तो ओवरऑल 5 हो गई। फिर सुनना, फिर मैं इसकी 4 की बात करूंगा, सीधे लहजे में मैं बात करूं, एक और निकाल देता हूं, फिर बता दूं। अवयव 4 की उपसारणिक, बताओ माइनर क्या होगा इसका, M12 क्या होगा, M12 ये है अवयव 4, जिसके साथ ये पंद है स्तंभ, वैल्यू -2 है, और इस डिटरमिनेंट -2 की वैल्यू 2 ही निकलेगी, क्योंकि मार्क तो नहीं है जो है। देखो इसका कोफैक्टर सुनना, अवयव 4 का सैखंड समझना। सभी बच्चे बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेशन होकर दिमाग झोंक दीजिए पूरा एकदम से। देखिए इसका कोफैक्टर मैं भरा रहा हूं आपसे, अब आप कहोगे खुद हमें समझ में आ गया। देखो सुनो, तो इसका कोफैक्टर का डिनोशन करना है कैपिटल A12 से। सुनना यार, ये किसकी प्लेस है, इसकी प्लेस ढूंढो, A12 की प्लेस है, A12 की प्लेस है। और A12 का साइन कैसे लगाते हैं, आपको याद है A12 का साइन क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2। तो इसके पीछे साइन आप देखो, तो साइन क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2, ये साइन हो गया। और जो माइनर की वैल्यू आई है वैल्यू डाल दो, माइनर की वैल्यू कितनी आई है, -2, अर्थात ये कहूं कि मैं माइनर डाल दूं या माइनर डाल, अर्थात देखो माइनर के पीछे यदि साइन लगा देंगे, यहां का माइनर कितना आया था, यहां का माइनर कितना आया था, -2, और यहां का साइन क्या होगा, माइनस, तो कुल मिला कि ये माइनस साइन निकलेगा, ये माइनस निकलेगा, तो प्लस आ गया। इसका मतलब यदि माइनर के पीछे उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का साइन लगा दूं तो कोफैक्टर निकल जाएगा, और साइन ना लगाऊं तो माइनर निकलेगा। बात खत्म, समझ में नहीं आया, आ गया होगा समझ। आप फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे मैंने माइनर की वैल्यू सेम डाल दी है, माइनर की वैल्यू मैंने सेम डाल दी है, और यहां का साइन पकड़ा हूं, अब इस पे समझना आगे के एलिमेंट। इधर लिख रहा हूं, इधर सुनिएगा ध्यान से, इसकी बारी आती है, भेजा लगाइएगा। हाँ, ये किसकी प्लेस है, जरा प्लेस बताओ, 21 की प्लेस है, एलिमेंट का नाम है 21, समझना, ध्यान से समझना। सुनना, -2 की उपसारणिक मतलब माइनर भरो इसका,
जिस दिन माइनर इसका भरेंगे तो M21 होगा। और इसके साथ माइनर में कोई साइन नहीं लगाना, माइनर में केवल एलिमेंट पकड़ना। इसके साथ पंक्ति, ये पंक्ति और ये स्तंभ, 4 आया, इसका माइनर आया 4, ठीक। और यहाँ का चिन्ह क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए, यहाँ का चिन्ह क्या होगा, 21 का चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो इसके पीछे, माइनर के पीछे उस एलिमेंट का चिन्ह दे देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। अब सुनिए, -2 का सहखंड कोफैक्टर, इसका एलिमेंट क्या हो, A12। देखो ध्यान सुनो, A12 का फार्मूला क्या होगा, मैं बता रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। A12 का फार्मूला होगा, इसका माइनर क्या होगा, A12 का माइनर क्या है, ये इसका माइनर क्या होगा, तो माइनर उसी तरह उतार लो और पीछे का साइन लगा दो। तो A12 का साइन क्या होगा, यहाँ का साइन पकड़ो, तो -1 + 1। तो जरा सुनना, ये वैल्यू माइनस निकलेगी, -1, यहाँ चिन्ह माइनस निकलेगा, और M21 की वैल्यू 4 है, ये 4 है, तो ओवरऑल वैल्यू 4 होगी। इसका मतलब कि उस एलिमेंट का जिसका आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो उसका माइनर निकाल चुके होंगे। पहले माइनर निकलता है, बाद में कोफैक्टर निकलता है। जो माइनर की वैल्यू आती है उसके पीछे साइन लगा देना है, प्लस माइनस। साइन कैसे लगाना है, -1 की पावर i + j, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसी का साइन लगा दो तो कोफैक्टर निकल आता है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी। अवयव 3 की उपसारणिक, माइनर भरो इसका। हाँ, क्या होगा इसका माइनर, तीन का, ये किसका एलिमेंट है, A22 का। हाँ जरा सुनना, A22 का माइनर क्या होगा, कैपिटल M22, और कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A22। तो कैपिटल A22 भरने के लिए चिन्ह पकड़ना है, तो कैपिटल A22 के यहाँ का चिन्ह प्लस होगा। तो सबसे पहले इसका माइनर भरो, तो कैपिटल M22 भरूंगा, तो देखना ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम होगा, 3 आया, 3 आया, तो वैल्यू 3 आ गई। लेकिन जब इसका कोफैक्टर भरूंगा मैं, अवयव 3 का कोफैक्टर, तो मैं कैपिटल A22 से भरूंगा। यार आप भेजा लगाओ यार, इस माइनर की वैल्यू पटक दो, इस माइनर की वैल्यू यहां पटक दो 3, ठीक है। अर्थात 3 का जो माइनर होगा उसको पटक दो आप, पीछे का चिन्ह पकड़ लो भैया, परेशान ना करो। पीछे का चिन्ह क्या है, 22 लिखा है ना, 22, तो चिन्ह क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2, अर्थात A22 की वैल्यू क्या होगी, फिर 3 आ गई। इसका मतलब कि माइनर में केवल एलिमेंट भरना है। कैसे भरना है, उससे के साथ लगी हुई कॉलम, लगी हुई रो को हटा देना है। और कोफैक्टर में आपको क्या भरना है, माइनर के पीछे साइन लगा देना, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का साइन लगाना। चलिए समझ में आ गया। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूं। डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के माइनर तथा कोफैक्टर लिखिए। देखो इसमें मैं रैंडम बताऊंगा, ठीक। कुछ लिखेंगे, सब नहीं लिखेंगे, मैं बताने की कोशिश करता हूं। चलो इसका पहले लिखाइए, इस एलिमेंट का अवयव 4 की उपसारणिक सुनना, ध्यान सुनना। अवयव 4 की उपसारणिक, नाम क्या देंगे इसका, किसका स्थान है, 12 का, कैपिटल M12 स्थान देंगे। अब ध्यान से सुनना, परेशान ना करना फिर जी। कैपिटल M12, इसके साथ ये दूसरा कॉलम उड़ गया, दूसरा कॉलम उड़ा, पहली पंक्ति। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या आ रही है, 2 3 8 9, ठीक। ये 2 3 8 9 वैल्यू ज्ञात करो इसकी। 9 दूनी 18 -8 3 24, ठीक। 18 - 24 -6 वैल्यू आ गई। जिस दिन मैं इसका कोफैक्टर भरूंगा, ध्यान से सुनना, परेशान ना करना, इसका कोफैक्टर भरने जा रहा हूं। अवयव 4 का कोफैक्टर मतलब सहखंड, उस दिन इसका नाम कैपिटल A12 हो जाएगा, कैपिटल A12। आप एक का भी निकाल सकते हो, जिसका चाहे उसका निकाल लो, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना, ये यहां क्या लिखा 12, तो 12 का चिन्ह क्या होता है, प्लस। 12 का चिन्ह प्लस होता है, माइनर पे
माइनर रख दो, वैल्यू -6 आ गई। ठीक, समझ में आया। रैंडम बात करता हूं मैं, रैंडम बात करता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसका निकालिए, ये किसकी प्लेस है, किसकी प्लेस है, 21 की। हाँ, तो 21 का आप पहले माइनर भरो, अवयव 2 की उपसारणिक, अवयव 2 की उपसारणिक, माइनर भरो इसका। देखो पकड़ना, ये किसकी प्लेस है, किसकी प्लेस है, ये A22। ये फीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि किसकी प्लेस में भरा हुआ है, नहीं आप तो ना माइनर गलत कर दोगे और कोफैक्टर ले डालोगे। कोफैक्टर में कुछ नहीं है, पहले माइनर निकालो और जो माइनर की वैल्यू कैलकुलेट होके आई हो उसके पीछे साइन लगा दो उस एलिमेंट का, कि उस एलिमेंट का साइन क्या होगा। अब जरा सुने, तो इसका माइनर क्या निकलेगा, ये A22 का तो कैपिटल M22 निकलेगा। तो जब कैपिटल M22 के साथ, देखो इसके साथ दूसरी रो और पहला कॉलम डिलीट हो गया, दूसरी रो और पहला कॉलम डिलीट हुआ, 4 6 7 9। ठीक, वैल्यू निकालो इसकी, 36, ये 36 -42, अगेन -6 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, ये 22 थोड़ा 21 होगा ना, ये तो गलती बोल गया, 21 है भैया, तो यहाँ M21 होगा। मैंने इसकी प्लेस गलत लिख दी थी, A22 लिख दी थी, देख लीजिएगा आप लोग, A21 है। तो A21 का माइनर क्या होगा, M21। अब इसका देखिए आप कोफैक्टर कैसे निकालोगे, अवयव 2 का सहखंड, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को देखो, जब कोफैक्टर आए तो इसको कैपिटल लेटर में डाल दो। अब कुछ नहीं है, आप M21 की वैल्यू यहां डालना है, अर्थात माइनर उठा लेना है, किंतु 21 है ना, यहाँ पे 21 है। और 21 का चिन्ह क्या होगा, 21 का चिन्ह क्या होगा, देखो इसका साइन क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ का साइन माइनस आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि माइनर की फीलिंग आ गई, तो जिस दिन माइनर की फीलिंग आ गई उस दिन आप कोफैक्टर लिख सकते हो, उसका माइनर के पीछे उसका साइन लगा देना है। तो ये 21 का मैं साइन देखूंगा तो -1 की पावर आपको पता होगा, 2 + 1 आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ वैल्यू माइनस है और इसकी वैल्यू -6 है, तो ओवरऑल 6 आ गई। चलिए मैं और कुछ लिखे दे रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए, एक आध माइनर और कोफैक्टर और भर लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। पर्टिकुलर मैं सारे 9 के 9 नहीं निकाल रहा हूं, पूछे तो आप 9 के 9 निकालने पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। ये किसका स्थान है मुझे बताओ, A31 A32 की प्लेस है ये किसके प्लेस है, A32 की। तो A32 का माइनर क्या होगा, M32, और कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A32। तो लिखेंगे अवयव एलिमेंट क्या भरा, 6 की उपसारणिक। देखो क्या होगा, उपसारणिक है, जिसे हम लोग माइनर पढ़ते हैं। किसकी प्लेस है, A32। प्लेस आप पेंसिल से जरूर लिख दीजिए, नहीं कंफ्यूजन होने लगता है। प्लेस आप गोला लगा के पेंसिल से डाल दीजिए, बाद में इरेज कर दीजिएगा परीक्षा में, पेपर में। हाँ, M32 लिख दो। अच्छा देखो माइनर कैसे भरते हैं, माइनर में कोई साइन नहीं लगाना, माइनर में इसका साइन नहीं लगाना, साइन लगाना कोफैक्टर में। माइनर कैसे भरते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर भर रहा है उसके साथ लगी हुई रो और लगा हुआ कॉलम डिलीट करो। तो ये रो तीसरी लगी है और दूसरा कॉलम लगा, जिस दिन तीसरी रो दूसरा कॉलम डिलीट होगा 1 2 7 8 बचेगा। क्या बचेगा, 1 2 7 8। इसको जरा कैलकुलेट करें, 8 और ये -14, फिर -6 आ गया। बार बार वही वैल्यू आ रही है, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जरा ध्यान सुनिएगा, ठीक, समझ में तो आ गया होगा। 1 2 7 8, हाँ ठीक, बराबर 1 2 7 8। हाँ, अब इसका अवयव 6 का सहखंड भरेंगे, सहखंड कोफैक्टर। जिस दिन कोफैक्टर भरूंगा तो इसका नाम बदल जाएगा,
जिस दिन नाम बदलेगा उस दिन इसका साइन लगाओगे। साइन का मतलब -1 की पावर 2 + 3। ठीक, यहां का साइन क्या होगा आप समझ गए होंगे। 23 भर रहे 32 भर रहे थे ना यार, 32 है ये 32 है ना, ये 32 है। हाँ तो यहाँ 32 है। जब 32 होगा तो 3 + 2, तो साइन तो पकड़ में आ गया, 3 2 5 और माइनर डाल दो M32 A32। सुनना, यहाँ का साइन क्या आएगा माइनस, वैल्यू कितनी आई -6, वैल्यू फिर 6 आ गई। लिख लें, एक एलिमेंट और भर लेते हैं। एक एलिमेंट और भर लेते हैं, बताना ही किसकी प्लेस है, A33 की। अवयव 9 है, भरो। अवयव 9 की उपसारणिक, उपसारणिक माइनर भरना इसका M33। M33 के साथ तीसरी रो तीसरा कॉलम हटा, 1 2 1 2 4 5, वैल्यू कितनी आई 5 -4 दूनी 8। ये देखिए इसके साथ ये पंक्ति स्तंभ 1 2 4 5 5, वैल्यू आ गई -3। जब इसका कोफैक्टर भरोगे अवयव 9 का सहखंड, अर्थात कोफैक्टर भरोगे, कोफैक्टर भरोगे तो इसका नाम A33 होगा। अब भेजा लगाओ यार, 33 का चिन्ह क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3। देखो यहाँ का चिन्ह प्लस होता है ना, आप डायरेक्ट चिन्ह डाल सकते हो। और माइनर भर दो, माइनर का मतलब क्या भरोगे, M33 डाल दो। यहाँ का चिन्ह तो प्लस आ गया, प्लस खुल गया, और इसकी वैल्यू क्या है -3। ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी -3। तो अब उम्मीद है कि आपको माइनर और कोफैक्टर पकड़ में आ गया होगा। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है, उससे जितने भी एलिमेंट है सबका माइनर सबका कोफैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। माइनर कैसे ज्ञात करना, माइनर एक डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, माइनर एक डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। यदि उस डिटरमिनेंट वैल्यू के पीछे का साइन लगा दें तो कोफैक्टर आ जाता है। उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आई होगी। शेष कल मुलाकात होती है। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको मैं पर्सनल लिंक भेज सकूँ, स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।